अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो किस स्कीम के तहत और किस पैटर्न के तहत आते हैं और अपनी स्टेटमेंट को कैसे चेंज करते हैं, उस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। अब इस्लामियात लाजमी का पर्चा है, उसकी जो स्कीम है वो कैसे आता है, आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसकी स्कीम पे बात करते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा वो यहाँ पे भी आ जाएगा, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं या दोबारा से देख सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो सूरह अहज़ाब है, आप देख सकते हैं कि उसकी जो आयात पाक है वो 12 दफा पिछले 5 साल पेपर्स में अगर देखें तो वो 12 दफा है। सूरह हुजरात दूसरे नंबर पर है इस लिस्ट में, उधर से 9 दफा है। इसी तरह सूरह बकरा है, फिर फुरकान, सफ और इनाम। यहाँ पे अगर मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आप सूरह हुजरात और सूरह अहज़ाब कर लेते हैं, अगर आप सूरह हुजरात और अहज़ाब कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर का पेपर हल हो जाता है। वो इस तरीके से कि 2 आयात इनसे लाजमी आनी है। आप अगर इत्मीनान से तैयारी करें, सूरह अहज़ाब, उसके बाद सूरह हुजरात, फिर सूरह बकरा, इन तीनों को भी अगर मुकम्मल तरीके से याद कर लें तो आप जो है वो 20 नंबर हासिल कर सकते हैं। सूरह अहज़ाब मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अगर अहादीस देखें तो अहम हदीस भी हैं, उसकी भी तस्वीर मैंने जो हमने सर्च की है वो आपको बता दी होगी। इसमें जो समझने वाली बात है, साथ तादाद भी लिख दी गई है कि जो 1 दफा आई है, जो 2 दफा आई है। इसमें देखें कि पहले पेज पे मैंने 7 आयात हैं, इसी एक पेज पे 7 ही आ सकती थी, 8, 9, 10, 11 आई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। एक बात इसमें जो सबसे पहले मैंने ज्यादा अहम नोट की है वो ये है कि सबसे अहम अहादीस जो ज्यादातर रिपीट हुई हैं, वो दोहराई गई हैं, वो हजरत अनस बिन मालिक की हैं। आपने जो 2 से 3 हजरत अनस बिन मालिक की अहादीस पाक आई हैं वो लाजमी करें, क्योंकि अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा अहादीस किस रावी से हैं तो वो हजरत अनस बिन मालिक हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, अगर आप चाहते हैं कि आप अहादीस में कोई पैटर्न, कोई तरीका, कोई चीज रह ना जाए, पहली 6 हदीस कर लें, वहां से भी एक आ जाएगी। पहली 6 हदीस में पहले 5 बताने लगा था, लेकिन 6 कर लें, उसमें से भी एक हदीस लाजमी आ जाएगी। और हजरत उमर फारूक से जो हदीस रिवायत हैं वो भी अहम है। 3 इसमें मैंने अहम बातें बताई हैं, हजरत अनस वाली जो है वो अहम है, पहली 6 अहम है, उसमें से एक आ सकती है, और हजरत उमर फारूक की है। चलें अब बात करते हैं अहम सवालात की। उस पर भी थोड़ी सी उन्हें तहकीक की है पिछले 5 साल पेपर के हिसाब से, और स्कीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की किस तरह रुख बदल कर, स्टेटमेंट बदल कर सवालात आते हैं वो आपको बताते हैं। इसमें ये भी आप देख सकेंगे स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब टॉपिक्स वाइज भी देख लें और सवालात भी देख लें। सबसे अहम सवालात सबसे ऊपर आ रहा है वो है इस्लामी तहजीब के, जो इस्लामी तहजीब वाला टॉपिक है उसमें से आ रहे हैं। इसके जो 4 सवालात आए हैं वो किस तरह स्टेटमेंट चेंज करके आए हैं। सकाफत और असरात, सकाफत के असरात पूछ सकते हैं, मुआशरती असरात पूछ सकते हैं, समाजी असरात पूछ सकते हैं, फिर इस्लामी तहजीब के जो अखलाकी अकदार हैं उनका तसव्वुर पूछ सकते हैं। ज्यादा जो पहलू बदल बदल कर आते हैं वो ये 3 हैं, यही आए हुए हैं 5 साल में। तो ये टॉपिक सबसे अहम था इस्लामी तहजीब का। इसके तादाद भी आगे लिख दिए, ये 4 दफा आए हुए हैं। इसके जो स्टेटमेंट या तब्दील करके, तो सब पहलू तब्दील करके जो सवाल आते हैं वो 4 हैं इस्लामी तहजीब के, सकाफत और असरात। अगर आप अच्छे जुमले लिख सकते हैं तो ये तीनों टॉपिक्स, जो तीनों पहलू हैं, अदल बदल के एक ही सवाल जाके बनता है। सिर्फ आपको जुमले 2-4 और टॉपिक्स चेंज करना होता है अपना। उसके बाद अगर बात की जाए, दूसरा सवाल जो निकला है वो हिजरत मदीना के असरात असबाब। टॉपिक है हिजरत मदीना। अब उसके सवालात कैसे आते हैं, या आ सकता है हिजरत मदीना के असरात, या आ सकता है असबाब, या पूछ सकता है असरार, असबाब, नताइज, ये तीनों आ सकता है। ये सवाल या इसकी जुज़ियात में उसने 2 दफा पूछा हुआ है। तीसरे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अहम है, मुताला सीरत की अहमियत और ज़रूरत। ये इसी तरह आता है, मुताला सीरत की अहमियत और ज़रूरत क्या है, या इस्लाम में मुताला की अहमियत और ज़रूरत क्या है। इसमें जो सवाल में स्टेटमेंट है मुताला सीरत की अहमियत और ज़रूरत, ये आता है, ये 3 दफा है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल जो है वो है तामीर सीरत और शख्सियत। ये टॉपिक है, सवाल बनते हैं इसके तामीर सीरत और शख्सियत के नबवी तरीक पर। नबवी तरीक के, नबवी तरीक क्या है, हम अपनी तामीर सीरत और शख्सियत कैसे कर सकते हैं। स्टेटमेंट चेंज है, ये सवाल फिर आया हुआ है। तामीर सीरत और शख्सियत, इसका तज़किया नफ्स में किरदार बताएं या इसका तज़किया नफ्स का अमली मिनहाज। किताबों में तज़किया नफ्स का अमली मिनहाज आ रहा है, लेकिन नबवी तरीक भी आ जाए तो सवाल एक ही है।
खुतबा हुज्जतुल वदा का हकूक़ इंसानी का आलमी चार्टर है, मंशूर है, इंसानी का हकूक़ इंसानी का मंशूर है। ये इस तरह सवाल आ सकता है, 2 दफ़ा आया हुआ है। फिर अगला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 3 दफ़ा आया हुआ है, वो है मगरबी तहज़ीब व सकाफ़त। मगर ये टॉपिक बन गया, सवाल आता है इसके खसाइस और असरात। ये सवाल इसी तरह है, मगरबी तहज़ीब जो है उसकी जो सकाफ़त है, उसके असरात और उसके खूबियाँ, उसके खसाइस, उसके असरात भी पूछ सकता है, उसकी खूबियाँ, उसके खसाइस पूछ सकता है, और उसके नकाइस पूछ सकता है या असरात पूछ सकता है। ये आप देखेंगे कि 3 दफ़ा आया हुआ है। फिर हमने लिस्ट किया एक सवाल जो है वो है ग़ज़वात नबवी। इसमें ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा उहद है, और ये 2 अहम हैं। इसके पहलू में अगर जाए, जुज़ियात में जाए, तो वो पूछ सकता है किसी भी एक ग़ज़वे के असबाब पूछ सकता है, असरात पूछ सकता है, नताइज पूछ सकता है, या ओवरऑल आपको पाबंद किए बगैर, जुज़ियात में डाले बगैर आपको कह सकता है कि ग़ज़वात नबवी जो हैं उनके तरीक़ेकार पर, उनके असरात पर आप रोशनी डालें। आखिरी जो लिस्ट में हमने आखिरी सवाल रखा है वो बहुत ही यानी कि कम, यानी 1 दफ़ा आया पिछले 5 सालों में, वो है आलमगीर अखुवत का इस्लामी तसव्वुर। ये सवाल भी आप इसको 1 दफ़ा रीड लाज़मी करके जाइएगा। ये थे आज के अहम सवालात और उनका तरीक़ेकार, उन पर हमने मुफस्सिल बहस की कि उसके कौन-कौन से जुज़ियात स्टेटमेंट चेंज करके पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स आते हैं। उम्मीद है आप इसी तरीके को समझेंगे, इसको 100% नहीं समझिएगा। ये सारी स्कीम बताने का मकसद है कि आप स्टेटमेंट्स पे जाएँ, अपने जुमले बेहतर करें और तैयारी जारी रखें। अल्लाह ताला आपको